नमस्कार, मैं सुशांत महेश्वरी इम्बाइब स्किल की तरफ से आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। टीनेज स्वैग, क्या है ये टीनेज स्वैग? क्यों हम लोग ये प्रोग्राम लेके आए टीनेज स्वैग? क्या पर्पस था इस प्रोग्राम का? जैसा कि आपको पता है, टीनेज यानी युवा, स्वैग मतलब टशन जिसको हम कह सकते हैं। टीनेज स्वैग इसलिए हम लोग लेके आए बिकॉज एक युवा एक अपने टीनेज में क्या क्या चीज़ें सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसके दिमाग में कैसे प्रोसेसिंग होती है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने ये प्रोग्राम लेके आया ताकि हम उसके थोड़े से दिमागी उसके जो दिमाग है उसको थोड़ा सा चेंज कर सके, उसमें बदलाव ला सके और एक अच्छा इफेक्ट उसके अंदर डाल सके। टीनेज स्वैग, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग इंडिया, सशक्त युवा, सशक्त भारत। आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम को लाने का पर्पस हमारे लिए क्या था, क्यों हम लेके आए। इस प्रोग्राम को लाने का पर्पस ये था कि हम बेसिकली जो युवा है हमारे देश के, उनके अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते थे जो कि उनके अंदर जो कि उनके अंदर लाने ज़रूरी थे, ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से कर सके। जैसा कि हमको पता है कि आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे रहते हैं, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे रहते हैं जिसमें युवा क्या होता है, अपने आप को अच्छे से डेवलप नहीं कर सकता, अपने अपने अपना 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 शारीरिक और मानसिक विकास उतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। तो आज हम यहाँ पे बच्चे के मानसिक विकास के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जिससे उसका सुंदरीकरण, खुद का सुंदरीकरण और उसका भविष्य उज्जवल हो सके। तो क्या है इस प्रोग्राम का उद्देश्य? टीनेज स्वैग का क्या है उद्देश्य? आइए जानते हैं। तीन तीन भाग में उसको बांटते हैं। सबसे पहला सिचुएशन, क्या वो सिचुएशन थी जिसकी वजह से हम लोग ने ये प्रोग्राम लेके आया, और क्या क्या चैलेंजेस फेसेस हम लोग ने किए कि क्या क्या चैलेंजेस थे, और हमारा विजन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इस चीज़ के लिए। आइए देखते हैं। सिचुएशन, करंट सिचुएशन, आइए हम देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें चल रही है। एक यूएन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 मिलियन लोग, मीन्स 10 लाख लोग हीरोइन एडिक्ट होते हैं इन इंडिया, जिसमें से 21.4% जो लोग होते हैं वो 12 से 18 साल के होते हैं, मतलब युवा होते हैं। 83.4% एडवर्टीजमेंट जो आते हैं वो ऐसे लुभावने होते हैं जिसकी वजह से जो बच्चों के अंदर होती है वो एक बुरी आदतें आ जाती है। वो इधर उधर के आलतू फालतू सामान खाने लगते हैं, इधर उधर के नशा पत्ती करने लगते हैं। 5500 यूथ टोबैको, पान मसाला खाना शुरू कर देते हैं जब वो 15 साल के ही होते हैं, और वो हर एक दिन 5500 लोग इस चीज़ में आते हैं। हर दिन आप ये समझ सकते हैं, हर दिन 5500 लोग इसमें आते हैं। हर 4 में से एक युवा जो है वो आज एक डिप्रेशन का शिकार है। क्यों ये है? क्यों, क्या रीज़न है कि हर 4 में से एक युवा जो है वो डिप्रेशन के शिकार में है? हर एक घंटा हर एक घंटे में एक बच्चे की, एक युवा की मौत होती है। वो सुसाइड कमिट करता है, वो खुदकुशी करता है। तो ये है करंट सिचुएशन हमारे देश का, जो हम लोग फेस कर रहे हैं, और क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम इस चीज़ को ठीक करने जाते हैं। आइए हम उन चैलेंजेस के ऊपर भी फोकस करते हैं कि जब हम उनको टारगेट करते हैं, कोई एक मेथड अप्रोच, कोई एक मेथड अप्लाई करते हैं, कोई एक तरीका ढूंढते हैं कि हम उस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो बहुत सारी चैलेंजेस हमारे पास आती हैं। तो क्या हो, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जिसके थ्रू हम उस चीज़ को कनकर कर सकते हैं, उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो चैलेंजेस आते हैं, वेयर इज द टारगेट जोन ऑफ यूथ, हाउ, और वेयर इज द टारगेट जोन ऑफ यूथ, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द आइडिया ऑफ बीइंग कूल
और बी इन स्वैग, मतलब हम कैसे उन बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रोसेस चल रहा है, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे उनके लाइफ के अचीवमेंट्स को हम हम दिखा सकते हैं कि कैसे एक्चुअल क्या उसको उनको वास्तविक से कैसे अवगत करा सकते हैं। ये सारे चैलेंजेस आते हैं। और सबसे मेन चीज़, इसको रूट जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज अगर एक है कल दो होगा, परसों तीन होगा। उस एक को हम कैसे ख़त्म करें, कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए पेरेंट्स के, टीचर के साथ और उनके बच्चों के साथ। 21वीं सदी के कौशल को हम कैसे इस युवा में विकसित कर सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो हम लोग ने फेस कर रहे थे। और हमारा विजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इस चीज़ को लेके? हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे सोसाइटी को आ रहे हैं, उस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एजुकेट करके, उन लोग को ट्रेनिंग दे के, प्रशिक्षण करके, टीचर का प्रशिक्षण करके, बच्चों का प्रशिक्षण करके, पेरेंट्स का, माता पिता का प्रशिक्षण करके, कैसे हम ये बदलाव उनके अंदर ला सकते हैं, उनके बच्चों के अंदर ला सकते हैं और एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो यही पर्पस है, यही उद्देश्य है इम्बाइब स्किल का, कि हम एक पॉजिटिव, एक बहुत अच्छा रूपांतरण कर सके बच्चों के अंदर। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम ये चीज़ करते कैसे हैं। इम्बाइब स्किल इस चीज़ को कैसे एक नवीकरण करता है बच्चों के अंदर। इम्बाइब स्किल्स क्या करता है? मोटिवेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, हैंड होल्ड सपोर्ट देता है बच्चों को, पर्सनल काउंसलिंग, जिसको अगर पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, व्यक्तिगत रूप से भी अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए रहती है, तो इम्बाइब स्किल्स आगे आता है उस चीज़ के लिए। वो ई लर्निंग कैंप डेवलप करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, और भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से इम्बाइब स्किल क्या करता है, लोगों तक पहुंचता है, लोगों को अवेयर कराता है, लोगों को प्रशिक्षण देता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे चीज़ें करनी चाहिए, जिससे उनकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आए। एजुकेशनल वर्कशॉप करता है, मोटिवेशनल सेमिनार करता है, और क्या क्या चीज़ों से, क्या क्या इन प्रोग्राम से क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर, क्या क्या बदलाव आते हैं। वो एक हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, एक अच्छी आदतें को कैसे उनको लागू करना है अपने ऊपर, ये चीज़ें सीखते हैं। कैसे फेल्योर को हैंडल किया करना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आदमी असफल हो जाता है, तो उस असफलता को कैसे कैसे वो झेल सकता है, कैसे उसको टैकल कर सकता है, ये हम चीज़ें सिखाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाते हैं, बातचीत कैसे करना चाहिए, अपने अंदर की बातों को कैसे दूसरों के सामने रखना चाहिए। इम्बाइब स्किल्स ये सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशिक्षण देता है अपने बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर को भी। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारा खुद का विकास हो, हमारा खुद का नवीकरण हो सके। कैसे हम सही डिसीजन ले सकते हैं, कैसे हम सही निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ चूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे सही तरीके से हम अपनाएं, और कैसे हम ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से, धूम्रपान करने से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। इम्बाइब स्किल का यही एक पर्टिकुलर उद्देश्य हमेशा से रहा है कि कैसे ये सारी चीज़ों के हम बच्चों के अंदर डाल सके, ताकि हम अपने युवा को ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश को ये सारी चीज़ों से बचा सके। ये सारे जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, उनसे बचा सके, और एक पॉजिटिव चीज़ जो है उनके अंदर डाल सके, ताकि हमारा देश बहुत ही सशक्त हो सके, हमारा युवा बहुत ही सशक्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।